साथियों, आज की ये घटना उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से है, जहां पर एक भाई अपने छोटे भाई के लिए लंबे समय से एक अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहा था। काफी खोजबीन करने के बाद परिवार वालों को एक लड़की पसंद आ जाती है और शादी तय हो जाती है। लेकिन शादी के ठीक एक दिन पहले शिवन्या नाम की इस लड़की का एक ऐसा चेहरा सामने आता है जिसे जानने के बाद हर किसी के होश उड़ जाते हैं। मीडिया खबरों की माने तो ये पूरा मामला शुरू होता है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से, जहां पर पटवाई थाना क्षेत्र के रहने वाले अनिल अपने छोटे भाई विकास के लिए लंबे समय से एक अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे। अब एक अच्छे रिश्ते के लिए उन्होंने अपने कई दोस्तों से, रिश्तेदारों से बात की। हालांकि कई रिश्ते भी सामने आए, लेकिन उन्हें कोई रिश्ता उतना जमा नहीं और लगातार उनकी तलाश जारी रही। फिर कुछ समय बाद उन्हें रामपुर के अंबेडकर पार्क में रहने वाली एक लड़की के बारे में पता चला, जिसके बाद 19 अगस्त को लड़की का भाई नितिन, लड़की शिवन्या और लड़की की मां और मौसी लड़के के परिवार वालों से मिलने आए। पहले ही नजर में परिवार वालों को लड़की भा गई। लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी, जिसके बाद परिवार वालों ने आपस में बैठकर बात की। फिर कुछ देर के लिए लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से बात करने लगे और कुछ ही देर में विकास ने रिश्ते के लिए हामी भर दी। लड़का और लड़की दोनों को ये रिश्ता मंजूर था। अब परिवार वाले बेहद खुश थे कि चलो, लंबे समय से वो जिस अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे, आखिरकार उनकी तलाश पूरी हो गई। अब जब रिश्ता तय हो गया, तब लड़के वालों ने लड़की के हाथ में कुछ रुपए, फल और मिठाई देकर गोद भराई की रस्म पूरी कर दी। सब कुछ बढ़िया तरीके से चलने लगा। फिर कुछ समय बाद लड़की का भाई नितिन लड़के के घर पहुंचता है, लड़के का तिलक करता है, जिसके बाद परिवार वाले एक साथ बैठकर शादी की तारीख तय करते हैं। आपस में सलाह मशवरा करने के बाद शादी की तारीख 24 सितंबर 2025 तय कर दी जाती है। लेकिन इसी बीच लड़की का भाई नितिन लड़के के परिवार वालों से कहता है कि हम लोग बेहद ज्यादा गरीब हैं और शादी का खर्च उठाने में बिल्कुल असमर्थ हैं। इस बात को सुनकर अनिल थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर कहता है कि जब भाई को लड़की पसंद आ गई है तो हम खर्च भी उठा लेंगे। फिर अनिल दोनों तरफ की शादी का खर्च उठाने के लिए तैयार हो जाता है। अब शादी 24 सितंबर की तय हो चुकी थी, लेकिन 24 सितंबर से पहले लड़की का भाई अनिल से मिलता है और कहता है कि शादी की तैयारी के लिए पैसों की जरूरत है। जिसके बाद वो अनिल से 10,000 रुपए फोन पे के जरिए ले लेता है। इसके बाद 13 सितंबर को नितिन फिर अनिल के पास पहुंचता है और कहता है कि लड़की के लिए लहंगा खरीदना है। जिसके बाद अनिल उसे 7500 रुपए दे देता है। इस तरह से 24 तारीख से पहले लड़की का भाई नितिन अनिल से कई बार मिलता है और कभी 21,000 रुपए तो कभी 95,000 रुपए शादी के खर्च के बहाने अनिल से लेता रहता है। कुल मिलाकर नितिन अनिल से 1,77,450 रुपए ले लेता है और इतना सब करने के बाद अनिल अपने छोटे भाई की शादी की तैयारी में लग जाता है। घर में धीरे धीरे मेहमान आने लगते हैं और पूरे घर में रौनक छा जाती है। अब शादी 24 सितंबर 2025 को थी, लेकिन 23 सितंबर को अचानक अनिल के पास नितिन का फोन आता है। वो बेहद घबराई हुई आवाज में कहता है कि उसकी बहन शिवन्या घर से भाग गई है। अब ये सुनते ही अनिल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। अब एक तरफ घर में पूरे रिश्तेदार जमा हो चुके थे, शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी, वहीं अचानक आई इस खबर ने अनिल को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। लेकिन फिर कुछ देर बाद उन्होंने किसी तरह से अपने आप को संभाला और सोचने लगे कि जरूर इस मामले में कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से इस पूरे मामले की जांच करना शुरू किया और तब जाकर उन्हें पता चला कि असल में उनके साथ ठगी हुई है। बिल्कुल इसी तरह से नितिन और शिवन्या नाम की इस लड़की ने मुरादाबाद में भी इसी तरह की ठगी की थी, जिसके बाद सिविल लाइंस में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। ठगी के बारे में पता चलते ही अनिल ने तत्काल इसकी शिकायत पुलिस में की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। शिकायत मिलते ही पुलिस तत्काल उनकी तलाश में लग गई। फिर कई महीनों तक पुलिस और आरोपियों के बीच चूहा बिल्ली का खेल चलता रहा। खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि ये लोग अपना ठिकाना बदलने में बेहद ज्यादा माहिर थे। कभी ये संभल निकल जाते, कभी मुरादाबाद तो कभी रामपुर। कुछ इस तरह से ये अपना ठिकाना बदलते रहते थे। लेकिन आखिरकार पुलिस को एक दिन सफलता मिली गई और शिवन्या और उसके साथी नितिन उर्फ अनिकेत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। खबरों के मुताबिक ये बात सामने आई कि युवती शिवन्या और उसका साथी जनपद संभल के रहने वाले हैं और यह इनका पहला अपराध नहीं था, बल्कि मुरादाबाद में भी इनके खिलाफ मामला दर्ज है। कहा जा रहा है कि ठगी करने के लिए ये लोग बेहद सोच समझकर प्लान बनाते थे। सबसे पहले ये लोग ऐसे परिवार की तलाश करते जहां पर लड़के की शादी के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश होती थी। उसके बाद परिवार वालों को लड़की की तस्वीर भेजी जाती, झूठे कागजात दिखाए जाते और फिर रिश्ता तय होते ही ये लोग शादी की तैयारी और रस्मों के बहाने पैसे ऐंठ लेते। लेकिन जब शादी की तारीख पास आती तो ये लोग फोन बंद करके और घर खाली करके गायब हो जाते। देखा जाए तो इस गिरफ्तारी ने इस गिरोह की पोल खोल दी है और ये साफ हो गया है कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, शादी के नाम पर इस तरह की ठगी करने वाले गिरोह लगातार सक्रिय हैं, जो भरोसे को हथियार बनाकर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वैसे आप रामपुर की इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।